जिंदाबाद 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद 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 राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश की आंधी राहुल गांधी 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 गिरफ्तार होंगे, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये तमाम मुद्दे राहुल गांधी पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी को घेरते हुए उनकी गिरफ्तारी की तलवार लगातार बढ़ती ही जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली में शिकंजा कसा गया आम आदमी पार्टी को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर और उनकी गिरफ्तारी को लेकर, उसी तरह राहुल गांधी पर भी तलवार लटक चुकी है गिरफ्तारी की। अब ऐसे में काफ़ी कुछ खुलासा होता है और काफ़ी कुछ चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दरअसल राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाती है। दरअसल मामला चलता है सूरत कोर्ट में। जब मोदी सरनेम को लेकर बात आती है, राहुल गांधी खुद पेश होते हैं और वहां पर उन्हें दोषी करार दिया जाता है। 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है और साथ ही साथ 30 दिन की जमानत भी दे दी जाती है। अब ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे थे कि अगर दोषी करार दिया जाता है जो शख्स, ना तो वो चुनाव लड़ पाता है और ना ही वो संसद में बैठ पाता है। तो ऐसे ही सोनिया गांधी पर भी शिकंजा कसा गया था और ऐसे ही अब राहुल गांधी पर शिकंजा कसा गया है। खबरें सामने आ गई हैं कि अब बीते दिन को लेकर और आज को लेकर, आज के दौरान ये समस्या सामने आई है कि राहुल गांधी को लेकर काफ़ी संकट मंडराने लगा है। यानी कि संसद सदस्यता उनकी रद्द हो गई है। चुनाव प्रचार कर पाएंगे कि नहीं, चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं, यही सवाल मंडराएगा और इसके साथ साथ उनकी गिरफ्तारी भी लगातार बढ़ती जाएगी। यानी कि गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, ये बड़ा सवाल बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके का मामला चल रहा है, राहुल गांधी से माफ़ी मांगने का चल रहा है, राहुल गांधी से पीछा छुड़ाने का चल रहा है, गौतम अडानी के मुद्दे को छुपाने का चल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पर शिकंजा कसते हुए अब सदस्यता रद्द कर दी गई है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से डंके की चोट पर अपने आप को डरो मत वाली राजनीति के तौर पर पेश किया था, यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चाहे संसद सदस्यता रद्द कर दीजिए, चाहे आप गिरफ्तारी की तलवार लटका दीजिए, राहुल गांधी ऐसे ही डटे रहेंगे। और इस वीडियो में जब सूरत कोर्ट से वो निकलते हैं, जब उनका स्वागत होता है, ये काफ़ी कुछ दर्शाता हुआ नज़र आता है। देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। जैसा कि आपने राहुल गांधी का भव्य स्वागत तो देख ही लिया, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चुप्पी नहीं साधे हुए है। गौतम अडानी के मुद्दे को इस कदर छुपाना चाहती है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी करवा के ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने ठान लिया है। इसी मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM हैं, वो काफ़ी कुछ कहते हुए और राहुल गांधी से माफ़ी मंगवाने को लेकर इस मुद्दे पर और सूरत कोर्ट में क्या कुछ हुआ इसको लेकर काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मैं आज कांग्रेस के द्वारा माननीय न्यायालय के माध्यम से सुनाई गई सजा के लिए माफी मांगने की मांग करता हूं और श्री राहुल गांधी जी जिनको सजा सुनाई गई है उनको और देश के पिछड़े वर्ग को, देश के वंचित वर्ग को, देश के गरीब वर्ग को इसका जवाब देना चाहिए। देश की जनता कांग्रेस को
माफ नहीं करेगी, श्री राहुल गांधी जी को माफ नहीं करेगी। और यह देश के लोगों ने ठान लिया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान मोदी जी का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है, देश के संपूर्ण 50% से अधिक पिछड़ा वर्ग का अपमान है। और इस अपमान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी और पिछड़े वर्ग के नाते भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना मुझे कहना है। धन्यवाद। जैसा कि आपने केशव मौर्य को सुना, अब उसी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस भी सामने आ गई है। कांग्रेस ने जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अदानी पर हल्ला बोल दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि विपक्ष हटने वाला नहीं है। कांग्रेस और ही आगे बढ़ती जाएगी और इसी का नतीजा है कि यह कांग्रेस की एक रिपोर्ट सामने आती है और इस रिपोर्ट में राहुल गांधी को लेकर काफ़ी कुछ कहा जाता है। देखिए रिपोर्ट। बात करेंगे, फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। उसके बाद मैं आपके समक्ष विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की नीति हमेशा बड़ी स्पष्ट रही है। खुले रूप से आप जितना भी कोशिश कर लो, डराने की, धमकाने की, आवाज़ को रोकने की, झूठे केसेस फाइल करने की, उससे आवाज़ दबने वाली नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो जलते हुए मुद्दे हैं इस देश के, उनके विषय में श्री राहुल गांधी बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं जानता हूं कि ये निर्णय आया है एक 2009 की बेरोज़गारी, कीमतों की बढ़ोतरी के दौरान कहे हुए कुछ शब्दों की स्पीच दौरान। आज 2019 कोलार में, 2019 कोलार में। अब इस निर्णय के बारे में मैं आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहता हूं। मैं कहने से पहले ये आपको बता दूं कि ये करीब 170 पन्ने का है, गुजराती में है। मैं गलती नहीं करना चाहता, स्पष्टता और एक्यूरेसी के विषय में पूरी तरह से हमारे पास अभी अनुवाद भी नहीं है, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको, और अगर इसमें कुछ संशोधन होगा तो आपको कल परसों और बात करेंगे। नंबर 1, मानहानि के विषय में एक सिद्धांत कानून का मूल सिद्धांत है, और वो ये है कि आपको किसी स्पष्ट व्यक्ति या स्पष्ट चीज़ के विषय में मानहानि करनी चाहिए, आरोपित रूप से कम से कम। आप मानहानि एक मोटे मोटे बड़े बड़े मुद्दे के विषय में नहीं कर सकते। एक ऐसे विषय के बारे में जिसमें स्पष्टता नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आक्षेप नहीं है, और अगर वो आरोप वेग हैं, ज़्यादा ब्रॉड हैं, बहुत बड़े एक हिस्से को, जनसंख्या को लेते हैं अपने आरोपों में, तो उसको मानहानि नहीं कह सकते। नंबर 2, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिस वाक्य के विषय में चुनौती दी गई है कानून द्वारा, उस वाक्य में के विषय में किसी भी उन व्यक्तियों ने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है जिनके संबंध में वो वाक्य कहा गया है। जो भी नाम लिए गए हैं, जो भी चीज़ें कही गई हैं, उनमें से कोई व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। ये भी मानहानि के कानून का एक बहुत अभिन्न अंग है कि जिसकी मानहानि हुई है उसको ही कंप्लेंट फाइल करनी होती है, और उसको बताना होता है कि किस प्रकार अमुक व्यक्ति के कहने से इस व्यक्ति की मानहानि हुई। ये कंप्लेंट उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है। नंबर 3, जब फौजदारी मुकदमा करते हैं, जो कि किया गया इस केस में, तो एक गलत नीति, द्वेष की भावना सिद्ध करना अति आवश्यक है। कोलार की अगर आप पूरी स्पीच देखेंगे तो वो जनहित के बारे में है, राजनीति के बारे में है, कीमतों की बढ़ोतरी के बारे में है, बेरोजगारी के बारे में है। उसके दौरान अगर ये वाक्य, जिसको आज आपत्तिजनक माना गया है, जिसको भी चुनौती दी जाएगी ऊपरी अदालतों में, तो भी ये नहीं कह सकता कोई भी कि द्वेष की भावना से, बदमिजाजी से, जानबूझकर, जिसको मैलाफिडे इंटेंट कहते हैं, मैलिस कहते हैं कानून में, ये एक अनिवार्य अंग है इस आरोप का,
और जब तक ये साबित नहीं होता पूरे संदर्भ से, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये ऑफेंस बना है। ये पूरी तरह से इस केस में साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि वाकया संदर्भ एकदम अलग था। चौथा, और ये चीज़ें अभी जैसा मैंने कहा इसके डिटेल्स चेक करने हैं, लेकिन जो अभी उनको अभी तक तथ्य मिले हैं उसके अनुसार ये मामला काफ़ी अरसे तक एक मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था। जब वो वहाँ था तो याचक ने, कंप्लेनेंट ने बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया, रुकवा दिया उसको काफ़ी अरसे तक, कई महीनों तक। जब उस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ या वो उस ओहदे से हट गए तो ये याचिका जो ऊपरी अदालत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और ये वापस नीचे आ गई एक भिन्न मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां अभी आपको निर्णय अब आया है। तो इसकी तारीखें, इस प्रक्रिया को भी हम गौर से देखेंगे कि एक ठीक प्रकार से ये न्यायिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से ये चौथा मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांचवा, एक प्रावधान है कानून में, उसको 202 कहते हैं। 202 विशेष रूप से बनाया गया उनके लिए कि अगर वारदात हुई कोलार में और आपने जाके त्रिवेंद्रम में कंप्लेंट फाइल कर दी, वारदात हुई कोलार में और आपने जाके श्रीनगर में कंप्लेंट फाइल कर दी, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट उसकी शुरुआत करने से भी पहले, निर्णय तो बहुत बात की बात है, शुरुआत करने से भी पहले एक जांच करेगा कि ये पूरी तरह से आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन के अंदर यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर है कि नहीं है। 202 का इसमें सीधा उल्लंघन हुआ है। सूरत के मैजिस्ट्रेट ने जिस आसानी से इस मामले में आगे बढ़ोतरी की है और फिर निर्णय दिया है कोलार वाले वक्तव्य के विषय में, वो अत्यंत आपत्तिजनक है कानूनी रूप से और क्वेश्चनेबल है, जो कि और हम इसका विश्लेषण करेंगे। छठा, ये भी सुनने में आया है और जहाँ तक तथ्य हमारे पास हैं जिनको हम चेक करेंगे कि आप जानते हैं कि कन्विक्शन के बाद सेंटेंसिंग, दंड के लिए अलग से हियरिंग होनी पड़ती है। वो अलग से हियरिंग ज़रूर हुई, लेकिन 15-20 मिनट की हियरिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा सेंटेंस हो सकता है वो दिया गया 2 वर्ष का। वो प्रक्रिया भी किस हद तक सही है गलत है उसको भी देखा जाएगा। इस सब का मूल निचोड़ क्या है? मूल निचोड़ ये है कि जानबूझकर गलत केसेस को थोपकर आवाज़ को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। साथ साथ इससे कहीं ज़्यादा आपत्तिजनक वक्तव्य दिन प्रतिदिन इनके द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा को अनदेखी, अनसुनी कर दिया जाता है। लेकिन इस भय से अगर वो सोचते हैं कि किसी रूप से जनहित के मुद्दों को उठाने में कांग्रेस हिचकेगी या राहुल गांधी हिचकेंगे, तो ये गलत धारणा है। जैसा मैंने कहा, ये एक पहला निर्णय है, सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, जो कि हमारी न्यायिक हायरार्की में सबसे निचला दर्जा होता है मैजिस्ट्रेट का। इसके बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है, कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। अब ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अब ऐसे में तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। लेकिन 30 दिन बाद यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है या नहीं, ये तो तलवार है ही। यहाँ पर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी के साथ कुछ भी होता है, उन्हें और परेशान करने की कोशिश की जाती है या मोदी सरनेम में ज़्यादा घसीटा जाता है, तो वो इससे आगे की अदालत में जाएंगे, इससे ऊपर की अदालत में जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ना तो माफ़ी मांगेंगे और ना ही उनकी गिरफ्तारी होने देंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।